किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां जमकर सराहना की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनेता पाकिस्तान पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक संबोधन के दौरान पाकिस्तान को जमकर धोया। उन्होंने बीआरओ के प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि कल रात भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य एवं पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास लिख दिया है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं इस मौके पर पक्ष विपक्ष साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस ऑपरेशन को लेकर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। खड़गे ने कहा कि हम अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं। सरकार की हर कार्रवाई का कांग्रेस समर्थन करती है। इस ऑपरेशन में हम मोदी सरकार के साथ हैं। खड़गे ने आगे कहा कि आतंकी हमले के खिलाफ इंडी गठबंधन की हर पार्टी देश के साथ है। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने मिसाइल दाग कर हमला किया है। इस कड़ी में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हम सबको बहुत खुशी है कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। भारत की सेना और भारत की सरकार को हम बधाई देते हैं। इस ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि सिंदूर जो हमारी आन है, बान है, शान है। जब हमारी माताएं बहनें इसे लगाती हैं तो हमारी बहनों की जो शान है वो सामने आती है। आपने उस सिंदूर का अपमान किया है। आपने उसकी बहन के सामने ही उसके पति को मार डाला है। तो स्वाभिमान है कि हमारे देश की सरकार ने सिंदूर के नाम पर एक ऑपरेशन शुरू किया जिसे आपने मिटाने की कोशिश की है और अब आपको पता चलेगा कि सिंदूर में कितनी ताकत है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि जिस तरह से हमारी भारत माता का सिंदूर छीना गया था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को जवाब मिला है। भारत के 125 करोड़ देशवासियों को सेना पर गर्व है। हम सब सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वे अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन जो भी हम पर अत्याचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में एक तरफ जहां चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। इस कड़ी में आपको बता दें कि बिहार में अब जमीन बदलेन को कानून मान्यता मिल गई है। सरकार के अनुसार बदलेन से प्राप्त जमीन का सर्वे किया जाएगा और वास्तविक कब्जेदार के नाम पर खाता खोला जाएगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 के तहत यदि किसान आपसी सहमति से जमीन बदल लेते हैं तो इसे वैध माना जाएगा, जिससे भूमि विवादों का स्थायी समाधान होगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के नेता TKS एलंगोवन ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ है तो हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा आतंकवाद को रोकना होगा। अगर ये कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लोगों की जिंदगी अब सवाल में है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। हम आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सरकार की किसी भी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रतिभा सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं। पार्टी हाईकमान नए अध्यक्ष की नियुक्ति में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखेगा। मंत्रिमंडल में भी बदलाव की संभावना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर गर्व महसूस करते हुए सलाम पेश किया और कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है करनी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में मंत्री बयान दे रहे हैं उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से टुकड़े होने का इंतजार कर रहा है। उदित राज ने कहा कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। मिशन संकल्प पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा कि वहां 22 नक्सलियों के शव मिले हैं। ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों के पास नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। अब तक वहां 22 से अधिक नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। ऑपरेशन जारी है।